दोस्तों बीते कुछ हफ्तों के अगर मीडिया रिपोर्टों को देखें तो यहाँ पे कई जगहों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा अपने कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में फ्रांस के डसॉल एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा। पर अचानक से इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में ऐसे बातों का खुलासा किया गया जिसके बाद ये लग रहा है कि ये बाजी पलट गया है और जो पलड़ा अब तक फ्रांस के पक्ष में भारी था वो संपूर्ण रूप में अमेरिका के पक्ष में झुक चुका है। बेसिकली दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट मतलब बोइंग के एयरक्राफ्ट को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये जो रिपोर्ट है ये असल में बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट का हेड मतलब एलन गार्सिया के तरफ से हाल ही में दिया गया एक इंटरव्यू के बेस पे है। एलन गार्सिया के द्वारा डिफेंस एक्सपो 2023 के एग्जीबिशन के दरमियान PTI को एक इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि उनके कंपनी मतलब बोइंग कंपनी के द्वारा इंडियन नेवी के सामने FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के डिटेल को पेश किया गया है और फिलहाल उनके कंपनी इंडियन नेवी के असेसमेंट का इंतजार कर रहा है। हालांकि दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा फिर से एक बार एडिशनल 6 P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को लेकर भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और दोस्तों एलन गार्सिया की तरफ से जो दावा किया गया है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के द्वारा अब तक संपूर्ण रूप से रिजेक्ट नहीं किया गया है और राफेल एम एयरक्राफ्ट को भी संपूर्ण रूप से चुना नहीं गया है। मतलब यहाँ पे FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के चुने जाने का संभावनाएं फिलहाल उतना ही है जितना राफेल एम एयरक्राफ्ट को चुने जाने का संभावनाएं हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी के लिए राफेल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में से कौन सा एयरक्राफ्ट बेस्ट होगा। पर दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों में ही कुछ पॉजिटिव बात है और कुछ नेगेटिव बात है। एग्जाम्पल के रूप में अगर राफेल एम एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इसके जो विंग सेक्शन है ये फोल्ड नहीं हो सकता, जिस कारण इस एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लिफ्ट है उसके द्वारा बिलो डेक तक नॉर्मल कंडीशन में ले जाया नहीं जा सकता और बिलो डेक तक ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट के जो विंग टिप है उसे भी खोलना पड़ेगा, इवन नोज कोन को भी खोलना पड़ सकता है। पर इस मामले में FA-18 सुपर हॉर्नेट के तरफ पड़ना भारी है क्योंकि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट जो है उसके विंग फोल्ड हो सकता है और विंग फोल्ड होने के बाद आसानी से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के जो लिफ्ट है उसमें फिट हो सकता है, जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट का जो वजन है ये इसके लिए फिलहाल एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है क्योंकि इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल किया गया है जिसके सहारे एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करवाया जाता है वो बेसिकली MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए डिजाइन किया गया है और MiG-29 के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट का वजन अधिक होने के कारण से एक तरीके से ये सुइटेबल नहीं है और एरेस्टिंग वायर की भी जो क्षमता है उसके बाहर है। जबकि राफेल एम एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसका वजन और MiG-29 के एयरक्राफ्टों का वजन लगभग सेम है जिस कारण ये एरेस्टिंग वायर के लिए भी सुइटेबल है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा दोनों एयरक्राफ्टों में इंडियन नेवी के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता है। पर दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो बड़ा बात है वो है एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। फिलहाल नेवी के बेड़े में करीब करीब 12 P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है जिसे 2 बैच में इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले बैच में 8 और उसके बाद 4 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है। साथ ही साथ 10 और एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का एक ऑप्शन रखा गया था लेकिन बाद में उसे संख्या को घटा के 6 कर दिया गया। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिर बाद में ये भी खबर आया कि इंडियन नेवी की तरफ से ये 6 एयरक्राफ्ट को भी परचेज नहीं किया जाएगा। पर बोइंग कंपनी की तरफ से P-8 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर अपने प्रयास को कभी कम नहीं किया गया और लगातार इंडियन नेवी के सामने अपने प्रस्ताव को अलग अलग तरीके से रखा गया। और आखिरकार अगर बोइंग कंपनी के अधिकारी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि नेवी P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली इसमें बोइंग कंपनी को काफी कुछ दाव में लगाना पड़ा होगा क्योंकि जिस तरीके से इंडिया फिलहाल डिफेंस डीलों को आगे बढ़ाने को लेकर मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अन्य ऑफसेट क्लॉज को महत्व दे रहा है, इससे तो एक बात साफ हो जाता है कि बिना ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज के बोइंग के P-8I जैसे प्लेटफॉर्म को इंडिया नहीं खरीदेगा। जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेके भी अगर कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि डिटेल सबमिट करने के बाद असेसमेंट का इंतजार किया जा रहा है तो मेरा मानना यहाँ पे ये भी है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी देने का बात यहाँ पे कहा गया होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बोइंग कंपनी भारत के सामने अपने एयरक्राफ्ट बेचने के लिए क्या ऑफर रखा होगा, कमेंट में बताइए और आप लोगों के कमेंट में मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। पर दोस्तों एक बात तो यहाँ पे साफ है कि ये टेंडर उसी एयरक्राफ्ट को मिलेगा जो भारत को टेक्नोलॉजी और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देने में हामी भरेगा और साथ ही साथ भारत के जो भविष्य के डिफेंस इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट है या फिर कहे तो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है उसमें मदद करने के लिए आगे आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये डील भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है क्योंकि भारत अपना खुद का कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है और ऐसे में डील में इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद को लेकर भी अगर क्लॉज के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया
किया जाता है तो भारत के प्रोजेक्ट को भी सुइटेबली या फिर कहे तो काफी आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट में जो टेक्निकल असिस्टेंस का आवश्यकता पड़ेगा वो भी इन कंपनियों से हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।